नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा डिफिशियंसी डिजीज। वी नीड टू ईट ए बैलेंस डाइट फॉर आवर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें अपने प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या खाना चाहिए? बैलेंस डाइट खाना चाहिए, मतलब ऐसा डाइट जिसमें कंप्लीट न्यूट्रिएंट हो। इफ़ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट इज लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट इन द डाइट इट काजेज ए डिजीज। अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स जितने रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए होता है हमारे डाइट में, अगर उससे कम है तो क्या कर देगा? डिजीज क्रिएट कर देगा। डिजीज दैट आर caused ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। ऐसे डिजीज जो हमारे भोजन में, हमारे डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होते हैं लॉन्ग टाइम तक, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मतलब अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारे डाइट में लॉन्ग टाइम तक हम नहीं ले रहे हैं, है ना, तो उस न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो बीमारी होगी उसे हम क्या कहेंगे? डिफिशियंसी डिजीज कहेंगे। ये कई तरह के होते हैं, चलिए देखते हैं एक करके। प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज, क्वाशीओर। इफ ए चाइल्ड डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर डाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम ही इज लाइकली टू सफर फ्रॉम सेवर माल न्यूट्रिशन। अगर कोई भी बच्चा जिसे इनफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है उसकी डाइट में काफ़ी लंबे समय तक, तो एक बीमारी से, मतलब बीमारी से क्या होगा? ग्रसित हो जाएगा। ए वेरी कॉमन प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज इन चिल्ड्रन इज क्वाशीओर। एक बहुत ही कॉमन बीमारी है प्रोटीन की कमी की वजह से जो बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, वो क्या है? क्वाशीओर है। दिस डिजीज इज कॉमन एमंग चिल्ड्रन ऑफ 1 to 5 years ऑफ एज। यह डिजीज 1 से 5 साल तक के बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन यानी फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है। इट हैज़ द फॉलोइंग सिम्टम। इसके कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं, चलिए देखते हैं। सिम्टम क्या क्या है? स्टंट ग्रोथ, स्किन बिकम ड्राई, मतलब जो ग्रोथ होना चाहिए प्रॉपर वो ग्रोथ ना होकर के रुक रुक करके होता है। स्किन बिकम ड्राई एंड स्केली, जो स्किन है वो सूख जाती है, सूखा होने लगता है। हेयर बिकम्स रेडिश, बाल जो है लाल कलर के दिखने लगते हैं। बॉडी स्वेल्स अप ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर, बॉडी जो है क्या कहते हैं, फूलने लगती है पानी की कमी की वजह से। लार्ज स्पॉट लाइक बेली, काफ़ी बड़े बर्तन के आकार का क्या हो जाएगा? बेली हो जाता है, पेट हो जाता है। लिम्स स्पेशली लेग्स बिकम थिन एंड बोनी, और जो पैर हो कैसे हो जाते हैं? पतले और हड्डी की तरह से दिखने लगते हैं। तो ये है कुछ, देखिए बच्चा है ये किसी बीमारी से पीड़ित है, क्वाशीओर यानी प्रोटीन की इसके अंदर कमी है और ये इस तरह से बीमारी से ग्रसित है। इस तरह से कुछ होते हैं बच्चे। नेक्स्ट है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डिफिशियंसी डिजीज, मैरिस्मस। Deficiency of protein, carbohydrate and fats in the diet of children leads to disease called marasmus। एक ऐसी बीमारी जो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मैरिस्मस कहते हैं। किसकी वजह से होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स की कमी की वजह से और प्रोटीन की कमी की वजह से किसी भी चिल्ड्रन के अंदर हो जाता है ये, ठीक है जी। दिस डिजीज जनरली अफेक्ट इन्फेंट अंडर 1 year ऑफ एज, और यह बीमारी जो 1 साल से कम छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर होती है। यानी ऐसे बीमारी जो प्रोटीन की कमी, कार्बोहाइड्रेट की कमी और फैट की कमी की वजह से होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? मैरिस्मस कहेंगे, ठीक है। और ये 1 साल से छोटे बच्चों में होता है। इट हैज़ द फॉलोइंग सिम्टम, इसके यहाँ पे देखिए कुछ सिम्टम दिए हुए हैं, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। बॉडी बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, बॉडी कैसा हो जाता है? बहुत ही दुबला पतला और थिन हो जाता है। एंड सो वीक दैट चाइल्ड मे नॉट बी एबल टू मूव, और इतना कमज़ोर हो जाता है कि बच्चा खुद से चल भी नहीं सकता। स्किन बिकम ड्राई, जो स्किन होती है कैसे हो जाती हैं? सूख जाती हैं। थिन एंड रिंकल्ड, उस पर रिंकल आ जाते हैं। रिप्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट्स, जो देखिए रिप्स हैं क्या है? बाहर से ही पता चल रही हैं। sunken eyes, धंसी हुई आंखें, है ना। अनेबल टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फूड एंड मे सफर फ्रॉम डायरिया, वो क्या होगा? चीज़ों को यानी भोजन को आसानी से पचा नहीं सकता और न उसे अब्जॉर्ब कर पाएगा। इस वजह से वो किस बीमारी से ग्रसित रहेगा? डायरिया से भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसे डायरिया भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ बीमारियां हैं। नेक्स्ट है विटामिन डिफिशियंसी डिजीज, विटामिन की कमी से होने वाला रोग। डिजीज काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन विटामिन आर लिस्टेड इन द टेबल। नेक्स्ट, कुछ विटामिन की कमी से होने वाले जो बीमारियां हैं, आगे टेबल दिया हुआ, इसके चलिए देखते हैं क्या करते हैं।
विटामिन ए, इसकी वजह से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात में दिखता नहीं है। पुअर विजन एंड लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, इसका सिम्टम यही है कि आपको अंधेरे में दिखेगा नहीं या बहुत ही धुंधला दिखाई देगा। विटामिन B1 की वजह से क्या आ जाता है, बेरी बेरी हो जाता है। इसका जो सिम्टम है ये है एक्सट्रीम वीकनेस, आपको बहुत ही ज़्यादा कमजोरी महसूस होगी। स्वेलिंग ऑफ लेग्स, पैर फूल जाएंगे, स्वेलिंग आ जाएगी। लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट, और हमारा जो वेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, स्पॉन्ज एंड ब्लीडिंग गम्स, ये मसूड़ों से क्या हो जाता है, खून आने लगता है। लूजिंग ऑफ टीथ, दांत ढीले हो जाते हैं। वुंड्स टेक्स लॉन्गर टाइम टू हील, और जो घाव अगर लग गया किसी को तो वो टाइम लगता है ज़्यादा उसे सूखने में। ठीक है, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो जाता है। सॉफ्टेंड एंड बेंट बोन्स, सॉफ्ट बोन्स आर मोर ससेप्टिबल टू फ्रैक्चर। बोर्ड लेग्स ड्यू टू मेल फॉर्मेशन ऑफ लेग बोन्स, पेन इन बोन्स, इसके जो लक्षण है, सिम्टम यही है कि इसकी जो हड्डी होती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। हड्डी जो है क्या हो, झुकी हुई, यानी बोन्स जो है क्या है वो धनुष की तरह से, देखिए यहाँ पे कुछ ये इस तरह से, कुछ इस तरह से, क्या धनुष की तरह से झुका हुआ है ना। और पैरों में दर्द होना, ये सब क्या है, विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट है मिनरल डिफिशियंसी डिजीज, मिनरल की कमी से होने वाली बीमारियां। पहला क्या है, आयरन, इसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया होता है, यानी कि कम हीमोग्लोबिन बन रहा है। हमारे बॉडी के जो ब्लड है उसमें क्या हो रहा है, कम हीमोग्लोबिन बन रहा है। इसका सिम्टम क्या है, वीकनेस एंड फटीग, लॉस ऑफ वेट, पेल स्किन, लॉस ऑफ एपेटाइट, यही कि हमको कमजोरी महसूस होगा, थकान महसूस होगा, आपका वेट कम हो जाएगा, है कि नहीं, ये सब चीज़ें। आयोडीन, इसमें की वजह से क्या है, गोइटर यानी घेंघा रोग हो जाता है, आयोडीन मिनरल की कमी की वजह से। एबनॉर्मल एनलार्जमेंट थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है उसका क्या हो जाता है, वो बहुत बुरी तरीके से बढ़ जाता है। ठीक है ना। रिटार्डेड ग्रोथ, मेंटल डिसेबिलिटी, जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, है ना, इस तरह से। मेंटल डिसेबिलिटी, ये सब चीज़ें हैं जो कि सिम्टम है। नेक्स्ट, कैल्शियम की वजह से बोन एंड टूथ डिके, हड्डियों का और दांत का गलना शुरू हो जाता है इसमें। वीक बोन्स, एक्सेसिवली ब्लीडिंग ऑफ गम्स, स्टंट ग्रोथ, टूथ डिके, वीकनेस, क्या होता है इसमें, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ज़्यादातर दांतों से खून निकलता है ना। और स्टंट ग्रोथ, रुक रुक करके, मतलब बहुत तेज़ी से विकास नहीं होता है। टूथ डिके, दांतों का क्या होता है, वीक हो जाती हैं, है ना, ये सब चीज़ें हैं। क्लोरीन की वजह से डेंटल केयरिस, पेन इन टीथ, दांत में क्या हो जाता है, इसकी जो सिम्टम है, दांत में दर्द होना। सेंसिटिविटी, हॉट एंड कोल्ड फूड और ड्रिंक, और हॉट और कोल्ड जो भी ड्रिंक हम पीते हैं उसकी सेंसिटिविटी हमें पता चलती है। ये था डिफिशियंसी डिजीज। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड। The deficiency of nutrients in our diet leads to disease. Similar excessive intake of food also lead to disease. क्या है, अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की हमारे बॉडी में कमी हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, बीमारी हो जाती है। उसी तरह से अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड खाने लग गए हैं तब भी क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, यानी कि डिजीज हो जाएगा। ओवर ईटिंग ऑफ फैट रिच फूड्स लीड्स टू एन ओवरवेट कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैट रिच अगर हम भोजन करेंगे तो एक कंडीशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं ओवरवेट। इस ओवरवेट के जो कंडीशन है उसका नाम क्या दिया गया, स्पेशली ओबेसिटी। मेनी पीपल स्पेशली चिल्ड्रन ईट ए लॉट जंक फूड सच एज बर्गर, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक, है ना। कई सारे बच्चे हैं जो कि सॉफ्ट ड्रिंक का यूज़ करते हैं, है ना, सॉफ्ट जंक फूड खाते हैं, जैसे कि बर्गर हो गया, चिप्स हो गया, है ना, ये सब चीज़ें। ऑल दिस फूड आइटम कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर। और ये जो होते हैं फास्ट फूड, जंक फूड, इसमें क्या होते हैं, ज़्यादातर शुगर होता है और क्या होता है, फैट होता है ना। ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से फैट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी एंड कॉज ओबेसिटी। तो फैट क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब रुकने लगेगा, है ना। और फिर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओबेसिटी यानी मोटापा हो जाएगा। ओबेस पीपल में सफ़र फ्रॉम डिजीज लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। जितने भी मोटे लोग हैं उनको ज़्यादातर कौन सी बीमारी हो जाती है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। वी कैन कंट्रोल ओबेसिटी एंड बी फिट एंड हेल्दी बाय रेगुलर एक्सरसाइज। हम लोग इन सब बीमारियों से बच सकते हैं अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज
करें, एक्सरसाइज एंड अवॉइडिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट रिच इन डाइट, और जो फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन है उसको हम लोग अवॉइड करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।